देखिए, अभी तक हमने 63 प्रश्नों तक चर्चा कर ली, जिसमें हमने पर्याय के दो भेदों में से व्यंजन पर्याय की चर्चा कर ली है। अब हम अर्थ पर्याय की चर्चा करते हैं। तो देखो, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? बहुत सरल है। जैसे अपन ने व्यंजन पर्याय समझी ना, ऐसे ही अर्थ पर्याय भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो, अर्थ पर्याय किसे कहते हैं। फिर अभी आपसे पूछने वाला हूं मैं कि आपने क्या समझा इतनी देर में। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? ये 64वां प्रश्न है ना, 64। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर, ध्यान से सुनना, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों के कार्य को, बाकी गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? क्या अर्थ हुआ कि प्रदेशत्व गुण को छोड़कर? क्यों प्रदेशत्व गुण को छोड़कर? क्यों कि प्रदेशत्व गुण की चर्चा तो व्यंजन पर्याय में कर ली। तो प्रदेशत्व गुण के कारण तो द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, तो वहां आकारों की बात की हमने। और वो आकार परनिमित्त के संबंध से सहित हैं कि परद्रव्य परनिमित्त के संबंध से रहित हैं। इस तरह हमने विभाव और स्वभाव व्यंजन पर्यायों की चर्चा भी कर ली है ना। वो तो आकारों की बात है। प्रदेशत्व गुण के कारण तो आकार होता है, तो आकार की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं, बाकी गुण भी तो हैं। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुण भी तो हैं वस्तुओं में। जैसे जीव के अंदर ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, श्रद्धा है, चारित्र है ना। और भी अनेक गुण हैं, अनंत गुण हैं, अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुण हैं। ये सभी गुण हैं कि नहीं है जीव के अंदर? ऐसी पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि हैं, धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व आदि हैं। ऐसे सभी द्रव्यों में अपने अपने गुण हैं। तो प्रदेशत्व गुण तो एक ही गुण है जिसके कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। तो हमारे जो आकार की बात की, रचना की बात की है, शेप की बात की है ना, वो हो गई व्यंजन पर्याय। उसके अलावा जो जितने भी गुण हैं, उन गुणों की जो पर्याय हैं वो सबकी सब अर्थ पर्याय हैं। जैसे ज्ञान की पर्याय, जीव के ज्ञान की पर्याय है जानना, दर्शन की पर्याय है देखना, चारित्र की पर्याय है रमना, श्रद्धा की पर्याय है मानना, श्रद्धान करना, है ना। वो सम्यक श्रद्धान करता है कि मिथ्या श्रद्धान करता है, सही जानता है कि गलत जानता है, अपने में रमता है कि पर में रमता है ना। तो ये विभाव और स्वभाव हो जाएंगे, अभी आएगी चर्चा। तो इस तरह से यहाँ पर ये समझना है, बाकी जो गुण बचे उनकी जो अवस्था है, परिणमन है, कार्य है, उसको कहते हैं अर्थ पर्याय। ठीक, अभी पूछूंगा आपसे, ध्यान से सुनना। अर्थ पर्याय के कितने भेद हैं मैत्री? अर्थ पर्याय कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला स्वभाव अर्थ पर्याय, दूसरा विभाव अर्थ पर्याय। जैसे कि व्यंजन पर्याय के थे स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, ऐसे यहां भी हैं। अब स्वभाव अर्थ पर्याय का किसे कहते हैं? स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? पर निमित्त के संबंध से रहित। ध्यान से सुनना, इसमें भी वैसी टाइप की परिभाषा दिख रही है, बस अंतर यह है कि अन्य गुणों की पर्याय है ये। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी सब गुणों की पर्याय है। पर निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की केवल ज्ञान पर्याय। केवल ज्ञान गुण है कि पर्याय है? कौन बताएगा? केवल ज्ञान गुण है कि पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है। क्यों मैत्री? है क्या है? ज्ञान गुण की पर्याय। अच्छा, और केवल दर्शन? केवल दर्शन, केवल दर्शन गुण की पर्याय है। और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। और सम्यक चारित्र
पर्याय है ना? नहीं आया? पर्याय जो हैं ये सब अर्थ पर्याय हैं। अब सुनना, यहाँ पर बोला है पर निमित्त के संबंध से रहे, जिसमें पर का निमित्त नहीं होना चाहिए, कोई कर्म का निमित्त नहीं होना चाहिए। ऐसी जो अर्थ पर्याय होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे जीव की केवल ज्ञान पर्याय। तो केवल ज्ञान जो है उसमें ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने पर वो पैदा हुई है, और अब केवल ज्ञान जो है प्रकट भगवान को, उसमें किसी भी कर्म का निमित्त नहीं है, मतलब उसका संबंध नहीं है, क्योंकि उस कर्म का तो नाश हो चुका है ना। अब उस कर्म के कारण से वो कम ज्यादा हो सके ऐसा है ही नहीं, क्योंकि कर्म ही नहीं बचा। तो ऐसी जो ज्ञान गुण की पर्याय केवल ज्ञान, चारित्र गुण की पर्याय छायक चारित्र, दर्शन गुण की पर्याय छायक सम्यक, तो सुख गुण की पर्याय सुख तो वैसे योग्यता ही है, शक्ति है, तो वो जो सुख है वो अनंत सुख हो गया है, छायक सुख हो गया है। तो ऐसी जो अवस्थाएं हैं ये सब इनके होने में पर निमित्त का संबंध छूट चुका है। अब पर निमित्त संबंध पर द्रव्य का संबंध नहीं है, तो पर निमित्त के संबंध से रहे जो अर्थ पर्याय होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे जीव की केवल ज्ञान पर्याय। और विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय हो, पर निमित्त के संबंध से मतलब वहां कर्म का उदय होना चाहिए, है ना, और ऐसे ही कोई भी पर द्रव्य का वहां पर उपस्थित रहना जरूरी है, तो वो उनका संयोग हुआ, और जीव के अंदर जो पर्याय हुई, गुणों की पर्याय हुई, हृदय सत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों की, तो वो सब विभाव अर्थ पर्याय कहलाएंगे। पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय हो उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे जीव के राग द्वेष आदि, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व आदि जो परिणाम हो रहे हैं, ये सब कर्म का इसमें उदय निमित्त है, इसलिए पर निमित्त के संबंध से सहित है ये, इसलिए ये विभाव पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है, अर्थ पर्याय को गुण पर्याय भी कहते हैं, और व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय भी कहते हैं, क्योंकि वो द्रव्य का आकार है, और ये अर्थ पर्याय गुण पर्याय है क्योंकि वो गुणों की अवस्था है। ख्याल में आ रहा है? गुणों की अवस्था है, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी सब गुणों की अवस्था है, इसलिए वो गुण पर्याय कहलाती है। अर्थ पर्याय को गुण पर्याय भी कह सकते हैं, तो कहीं अर्थ पर्याय की जगह गुण पर्याय शब्द का प्रयोग आए तो घबराना नहीं, ये समझ लेना कि अर्थ पर्याय ही गुण पर्याय है, गुण पर्याय ही अर्थ पर्याय, दोनों पर्यायवाची। ऐसे ही व्यंजन पर्याय ही द्रव्य पर्याय है, द्रव्य पर्याय ही व्यंजन पर्याय है, दोनों का एक ही अर्थ है, पर्यायवाची शब्द है। अब आगे आता है 68वां प्रश्न। आज के लिए हम आखिरी प्रश्न इसी पर चर्चा करेंगे बस। तो क्या कहा है, किस किस द्रव्य में कौन कौन सी पर्यायें होती हैं? उत्तर, जीव और पुद्गल द्रव्य में स्वभाव अर्थ पर्याय,